नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है बेनीवाल स्टड फॉर्म के पार्ट 3 के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं रिसेंट में एक घोड़ी जीती थी मोरनी, मेयर कैटेगरी में जीती थी अंकल साहब, टू टीथ के। अच्छा दो दांत में ये घोड़ी फरीदकोट शो में विनर भी बनी है। और एक और बच्ची है दो दांत दीवा, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो अंकल मैं जानना चाहूँगा कि जो घोड़ी अभी हमारे सामने खड़ी हुई है मोरनी, हाँ जी, ये घर की होम ब्रीड है? हाँ जी, होम ब्रीड है जी ये। होम ब्रीड है। हाँ जी। और अगर बात करें इसके बाप की, तो इसका बाप कौन है? विकास घोड़ा है जी। विकास घोड़ा, जो नागौर वाला है। हाँ, नागौर वाला विकास घोड़ा है। वो पुष्कर में चैंपियन रहा है 2015 में। और फिर उसके बाद में यहाँ मुक्तसर शो में भी वो आया था जी। मुक्तसर शो में? हाँ, तो उसके किसी कारणवश कोई नाखून वगैरह कच्चे कट गए थे, तो वो थोड़ा सा लंगड़ाने लग गया। उसकी वजह से उन्होंने उसमें रिंग में डाला नहीं। उसके बाद में मैंने उस घोड़े को यहाँ 1 महीने तक, 2-2.5 महीने तक रखा जी। अपने फार्म पे? अपने फार्म पे रखा। उसके आगे वाले पैरों में जो थी वो लेम हो गई थी, तो उसका इलाज वगैरह करवाया था। तो उस टाइम मैंने अपनी घोड़ी कवर करवाई थी जी, यानी कि विकास से। हाँ, विकास से 3 घोड़ियाँ कवर करवाई थी, जिसमें से 2 घोड़ी ने बच्ची दी, 1 ने बच्चा दिया। तो अंकल अगर बात करें हम मोरनी की माँ की, तो मोरनी की माँ कौन है? मोरनी की माँ मेरे पास में एक भास्कर घोड़ा था जी, और एक घोड़ी थी सीता। भास्कर और सीता की बच्ची है जी वो। भास्कर और सीता की बच्ची एनम। हाँ, एनम की बच्ची है मोरनी जी। मोरनी। हाँ। और उम्र में कितनी होगी मोरनी? मोरनी अभी 2 दांत किए हैं जी, 3 साल की हुई है। 3 साल की हुई? हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में वो गई 64 के लगभग जी। 64 के लगभग? हाँ जी। तो अंकल क्या खासियत आपको नजर आती है इस मोरनी के अंदर, और ब्रीडिंग में आने वाले टाइम में क्या कमाल करने वाली है ये घोड़ी? ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची थी जी। जब ये जन्म हुआ था ना, तो नीता जी आए थे यहाँ पे, तो इसकी नेक वगैरह देख के बोले ये तो इसकी गर्दन तो क्या है, मोरनी जैसी है। तो हमने इसका नाम ही फिर मोरनी रख दिया। ओके। और एक बात और बता दे भी, अपन को जरूरी नहीं है भी जो ये नामी स्टैलियन है उसके पीछे ही दौड़े। तो हमने तो उस विकास घोड़े से भी इतनी बढ़िया बच्ची, अब मेरे शो में जाते हैं तो पूछता है ये दिलबाग की है क्या, ये कांटे की बच्ची है क्या? हमने कहते हैं जी विकास का। विकास कौन सा घोड़ा है? तो हमने उनको बताया जी विकास घोड़ा नागौर में खड़ा है हमारे मित्र के पास में, और वो घोड़ा भी मैंने ही उनको परचेज करवाया था जी, बालोतरा मेले से। तो अंकल आप मानते हो कि आजकल जैसे कि नामी स्टेलियन के पीछे लोग भीड़ चाल में लग गए हैं? मेरे को लगता है कि अगर मार्केट में और भी जो घोड़े उनको भी मौका दिया जाए, तो मेरे को लगता है वो भी उन घोड़ों से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये आप मानते हो कि नहीं मानते इस चीज? नहीं, मैं तो मानता हूँ जी। भी अगर ब्लड उनका मेल खा गया तो कोई अच्छे बच्चे पैदा हो सकते हैं जी। तो अभी मोरनी से कोई बच्चे वगैरह लिए क्या? नहीं जी, नहीं, अभी तो नहीं। अभी प्रेग्नेंट करा रखी है? हाँ, प्रेग्नेंट करा रखी है। तो अगर बात करें अंकल हम मोरनी की, तो मोरनी के अलावा और कितनी घोड़ियां हैं आपके पास में मोरनी जैसी? मोरनी जैसी एक दीवा बच्ची और है जी, 2 दांत दीवा बच्ची। हाँ जी। और मोरनी जैसे फरीदकोट में अभी रिसेंट में तो विनर बनी है। हाँ जी। इसके अलावा और कौन कौन सी रिंग में ये विनर बन चुकी है मोरनी? इसको ये मुक्तसर में जो शो हुआ था अभी, उसमें भी ये 3rd पोजीशन पे रही थी। 3rd पोजीशन? हाँ, उनमें कम से कम 30 पार्टिसिपेट किया था जी। 30 बच्चियों ने। पार्टिसिपेट थोड़ी से ज्यादा थे। हाँ जी। हाँ, तो उसमें वो 3rd पोजीशन पे रही थी जी। यानी कि वहाँ पे 3rd रही, और फरीदकोट शो में 1st रही है। और हनुमानगढ़ शो में इसको डाला था जब ये 1st पोजीशन पे आई थी जी, मिलक तीत कैटेगरी में। मोरनी जी। फिर बेस्ट एनिमल ऑफ द शो चैंपियन बनी थी जी, यहाँ फरीदकोट में? हाँ जी, मारवाड़ी में। अच्छा, मारवाड़ी में। हाँ जी। फरीदकोट में क्या हनुमानगढ़ में? हनुमानगढ़ में। हाँ। ओके। तो अंकल अगर हम बात करें, तो जैसे कि आप घोड़ा घोड़ी का पालन करते हो, तो घर का क्या सपोर्ट वगैरह रहता है? घर का सपोर्ट रहता है कि कभी कभार घर वाले बोल देते हैं कि यार क्या है क्या नहीं है ऐसे? नहीं, घर के सपोर्ट बिना तो कुछ काम चलेगा ही नहीं जी। अगर आपके पीछे, आप जैसे मेलों में चले गए और पीछे संभालने वाला कोई नहीं है मालिक, तो फिर वो कामयाबी नहीं होंगे जी। तो आप जैसे पीछे मेले में चले जाते हो, तो पीछे से कौन? पीछे हमारे माता जी हैं जी, संभाल लेते हैं? हाँ, वो सब संभाल लेते हैं। जो आदमी हम छोड़ के जाते हैं उनके पास कह के सारा काम करवा लेते हैं, सारा
तो अभी डाइट वगैरह में जैसे क्या दे रहे हो, जैसे 20-25 घोड़ा घोड़ी है डाइट तो अपने घर पे ही तैयार करते हैं जी। क्या कैसे बनाते हो डाइट? जैसे मोठ की चूरी मशीन जो है वो घर पे ही ला रखी है हमने जी। तो साबुत दाना लेके आते हैं मार्केट से। तो जैसे अब बाजरी दे रहे हैं, मोठ की चूरी दे रहे हैं, चना की चूरी दे रहे हैं, चना का छिलका है, चोकर है। अब गर्मियों में डाइट बदल देंगे, उसमें जौ की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, बाजरी कम कर देंगे। तो ये मतलब समय समय पर इनकी डाइट जो है बदलती रहती है। सर्दियों में तेल वगैरह देते हैं, गर्मियों में भी तेल देते हैं, सरसों का तेल देते हैं, सर्दियों में कोई तिल का है, अलसी का है, ये तेल दे देते तो हैं। सब देसी खुराक ही रहती है कि बाहर के भी कुछ प्रोडक्ट देते हो? नहीं जी नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं देते, बाहर के कुछ बाहर का कोई प्रोडक्ट नहीं देते। घर पे ही कोई देसी घी, किसी को कमजोर है तो देसी घी दे दिया, ये घर की ही चीजें चलती है जी। तो अंकल जैसे साड़ियाँ दे दिया। तो जैसे घोड़ों को कहीं बाहर वगैरह ले जाना होता है मेले वगैरह में, तो मेरे को लगता है वो टेलर आपने खतरनाक बनवा रखा है वो तो मेरे को लगता है ट्रैक्टर का बाप लगता है वो। हाँ, वो ट्रैक्टर के पीछे ही जोड़ के ले जाते हैं। उसमें 6 घोड़ियाँ उसमें आराम से आ जाती है जी। अच्छा, 6 घोड़ी आ जाती है? आराम से आ जाती है। और उसमें दाना पानी, लेबर के बैठने की जगह, सोने की जगह, चार्जर वगैरह, लाइट वगैरह, सारा प्रबंध उसके अंदर है जी। और पूरा पैक भी है? पूरा पैक भी है। अगर गर्मी हो तो थोड़ा तिरपाल ऊपर कर देते हैं, हवा क्रॉस होने लग जाती है। सर्दी हो तो उसमें सारा कवर कर देते हैं। अंदर मैटिंग वगैरह की हुई है रबड़ की सारी, साइडों में भी मैटिंग है, नीचे भी मैटिंग है जी। तो अंकल जैसे आप कोई खरोंच ना लगे रास्ते में कभी लेके जाते हो जैसे ट्रैक्टर वगैरह में, तो झटका लगता है कि कंफर्टेबल? नहीं, झटका लगता है नहीं। 30 से ऊपर ट्रैक्टर चलता ही नहीं। एक लंबाई बहुत ज्यादा है और फिर उसके कमानी लगी हुई है, डबल टायर है। अच्छा, डबल टायर है? हाँ जी। और स्पीड में भी धीरे धीरे ले जाते हो? स्पीड में भी धीरे धीरे 30-35 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है जी। तो यहाँ से तो सारंग खेड़ा भी लेके गए थे इसी ट्रैक्टर से? हाँ जी। कितने दिन में पहुंचे? हम तो 72 घंटों में। 72 घंटे में? और यहाँ से फरीदकोट पहुंचने में कितना टाइम लग गया था? फरीदकोट पहुंचने में 6-7 घंटे लग गए जी। फिर वापस रात में आ गए थे कि सुबह आए? सुबह आए थे। वो तो क्या रात लेट तक 1 बजे मेला समाप्त हुआ था। रिंग 1 बजे तक चल रहे थे, इसके लिए सुबह। तो यानी रात में फिर लाना सही भी नहीं है ना? सही भी नहीं है। क्योंकि मेरा लगता है ट्रैक्टर रिस्क भी नहीं लेते जी। और ट्रैक्टर जब चलता है तो मेरे को लगता है पीछे के आ रहा है, ये तो थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है। लाइट वगैरह, रिफ्लेक्टर वगैरह सब चीजें लगी हुई है। ट्रॉली में भी सब कुछ सेटअप कर रखा है? लगा हुआ है ताकि लोगों को पता लगे। लाइटें भी लगा रखी है मैंने। तो कितने टाइम पहले बनवा दिया था ये आपने? इसको हो गए 3-4 साल हो गए बनवाए हुए। तो ये ऐसा ये ट्रैक्टर वाला आइडिया तो मेरे को लगता है आपके राजस्थान में तो किसी के पास नहीं, तो कहाँ से ये आइडिया लिया आपने? तो ये तो हमने खुद ने अपना तैयार करवाया जी। खुद नहीं? हाँ जी। कितना पैसा कितना कंप्लीट? पहले हम जो भी शो में जाते थे तो ट्रकों पे लेके जाते थे जी। तो हमारे क्या लाख रुपए लग जाते थे वहाँ। जैसे अब बालोतरा गए तो 50-60 हज़ार रुपए वो किराया लेता था, फिर रुकने के पैसे और लेता था। ट्रैवलिंग में पैसा बहुत लग जाता है और पैसे बहुत लगता था, तो इसलिए फिर हमने सोचा भी अपना ट्रेलर ही बना लें। तो कितने का पड़ गया अंकल ये ट्रेलर पूरा बन के? ये कम से कम 8 लाख रुपए ट्रेलर के लगे हैं जी। ट्रैक्टर इसमें अलग है जी। ट्रैक्टर अलग है? हाँ जी। बाकी 8 लाख रुपए की ट्रॉली है बिल्कुल। नए टायर वगैरह, नया हिस्सा, बेरिंग, सब चीजें न्यू। जापानी चादर का जिस्ती का बना हुआ है जी। मेरे को लगता है करोड़ों के घोड़ा घोड़ी ले जाते हैं तो भाई मजबूती तो रखनी पड़ेगी। मजबूती भी रखनी पड़ती है और फिर घोड़ों की सुरक्षा जरूरी है जी। बिल्कुल, वो सबसे पहले है जी। तो अंकल अगर हम बात करें अभी जो हमारे सामने ये दूसरी बच्ची खड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? इसका नाम दीवा है जी। दीवा है? हाँ जी। और दीवा का बाप कौन है? गोलवाड़ा अलीजान नाम का घोड़ा है जी। वहाँ सांचौर में खड़ा है साहब। ओके। और अगर हम चैंपियन है वो भी। अच्छा, 100 चैंपियन? हाँ जी। अलीजान? हाँ जी, अलीजान जो एक किसान के पास में शायद है ना? हाँ जी। अगर हम बात करें अगर इसकी माँ की, तो माँ प्रभु जी डबाल हैं जी। डबाल रह जाता है सांचौर के पास में ही गांव है, 5 किलोमीटर पे। तो वहाँ ब्रीड हुई है ये घोड़ी। और माँ इसकी आलीशान लाइन। और उम्र में कितनी होगी ये बच्ची जी? हाँ, ये बच्ची भी 3 साल की है जी। 3 साल की है? हाँ जी। तो इसको भी अभी मैट करा रखा है? हाँ, इसको भी मैट करा रखा है जी। किससे? इसको टाइगर से मैट करवाया। अच्छा, टाइगर से? हाँ जी। तो अगर बात करें अंकल, जैसे मान के चलो घोड़ियों वगैरह को भी डाइट सेम देते हो कि थोड़ी बहुत डिफरेंट कर देते हो? जैसे बच्चे वाली को थोड़ी ज्यादा दे देते हैं और जो बिना बच्चों वाली है, क्यों बच्चे तो दूध वगैरह पीते हैं तो वो इसकी वजह से घोड़ी कमजोर ना हो, इसलिए उनको दाना ज्यादा डालते हैं। तो अंकल राइडिंग वगैरह करते हो क्या अभी भी?
हाँ राइडिंग वगैरह करते हैं जी। ये इसमें रिंग के अंदर ही? हाँ जी, मेरे को लगता है रिंग इतना बड़ा है कि राइडिंग वगैरह भी रिंग में कर सकते हो हाँ जी, आराम से। आराम से करो जी राइडिंग वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बाहर अंकल खेतों में भी ले जाते हैं। अच्छा खेतों में? हाँ जी। पर अभी तो खेतों में फसलें हो रही होगी तो नहीं, इसलिए ले रास्ते जाना पे, नहीं है। रास्ते कच्चे हैं जी, कच्चे रास्तों पे चला लेते हैं वहाँ पे। अच्छा कच्चे रास्तों पे। हाँ जी। तो वैसे अंकल सारे घोड़ा घोड़ियों का शेड्यूल क्या रखते हो सुबह से शाम तक का? सुबह से शाम तक का, सुबह तो उठते ही इनको हम चारा डाल देते हैं जी, सबों को? मूंगफली का चारा जी। अच्छा। और उसके बाद में फिर इनको सर्दियों में गर्म पानी पिलाते हैं। सर्दियों में? हाँ जी। अच्छा। हमाम लगा हुआ, उससे गर्म करके पानी पिला देते हैं। गर्मियों में पानी ठंडा ही चल जाता है जी। और पानी के अंदर कड़ी वगैरह डालते हैं। और उसके बाद में फिर इनकी एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। एक्सरसाइज कराने के बाद में फिर ग्रूमिंग स्टार्ट होती है जी, जो लेट आवर्स तक चलती रहती है जी। यानी कि रात भर चलती है? हाँ जी, मतलब रात के क्योंकि कल 8 साढ़े 8 बजे तो बज ही जाते हैं। क्योंकि जैसे रात को मैं आया था जब भी चल हाँ रही थी जी, है ना? जब भी चल। और आप पास में बैठा के ही करा रहे थे? हाँ जी, क्योंकि पीछे से तो मेरे को लगे वो 2 हाथ मारेगा अंदर कर देगा, हाँ है ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। सामने बैठा ये के तो 2 हाथ होता- नहीं होता मारेगा। ही है। नहीं जी, हमारा एक आदमी है वो हाँ। वो पूरा तो मतलब कितने बंदे रख रखे हैं अंकल अभी फार्म में? चार टोटल? 4 आदमी हैं जी। 4 आदमी है। हाँ जी। तो अंकल आपने पानी का सिस्टम वो रूम में ही कर रखा है या फिर बाल्टी से नहीं, पिलाते रूम हो? के अंदर है जी। रूम सर्दियों में तो हम बाल्टी से ही पिलाते हैं पानी, गर्म पानी रहे? हाँ जी। और अब गर्मियों में इनके अंदर टंकी बनाई हुई है हमारी, जो दूसरे तीसरे दिन हम साफ कर देते हैं और उसमें ताज़ा पानी डालते हैं जी। डेली के डेली? डेली का डेली ताज़ा पानी डलेगा जी साफ उसमें। करके? हाँ, वहीं पास में ही ठाण है, उसमें नीरा चारा डल जाता है। और पास में टंकी बनाई है, उसमें पानी 20 बाई 20 के रूम है जी। 20 बाई 20 के? हाँ जी। और तो मेरे को लगता है एक घोड़े के हवादार है लिए सारे। कंफर्टेबल है ना? हाँ जी। और खेत में तो मेरे को लगता है कि वैसे ही माहौल अच्छा बन हाँ, जाता माहौल है। अच्छा है, हवा चलती रहती है जी। और गर्मी में अंकल थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि मेरे को लगता है गर्मी भी बहुत पड़ती है इधर की हाँ, साइड में। गर्मी में फिर पंखे लगा देते हैं जी, पंखे लगे हुए हैं। हाँ। और हाइट बहुत ऊंची है, अपने 18 फुट पे छत लगी हुई है, 18 कोई फुट 20 पे? फुट पे लगी हुई है। हाँ। तो और सारी हवादार है, मतलब रुकती नहीं हवा, कोई दिक्कत नहीं आती कोई है। दिक्कत नहीं आती जी। तो अंकल अगली बार जो हनुमानगढ़ मेला लगेगा उसकी जैसे मेरे को लगता है सारे शो वालों ने डेट डिसाइड कर ली है पहले से ही, तो आपने भी कोई डेट डिसाइड करी क्या हाँ जी, हनुमानगढ़ की? हमने क्योंकि इस बार हनुमानगढ़ मेला थोड़ा सा लेट था मेरे को लगता है। हाँ जी। हाँ। इस बार अब हमने जो डेट रखी है वो दिसंबर की 11 से 17 रखी है जी। 11 तारीख से लेके 17 17 तारीख तक दिसंबर को जी। दिसंबर तो में। इसी साल हम दूसरा मेला लगाएंगे। यानी इसी साल एक और मेला लगा? हाँ जी। और इसी साल दूसरा मेला लग दूसरा जाएगा? मेला लग जाएगा जी। 11 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक? हाँ जी, क्योंकि क्या पहले पुष्कर का मेला लगता है जी। हाँ। पुष्कर के मेले से फिर गंगानगर का मेला लग जाता है गुरु गोविंद सिंह जयंती वो पर। तुरंत ही लग जाता हाँ है? जी। उसके बाद में फिर हमारा हनुमानगढ़ मेला लग जाएगा तुरंत ही? हाँ जी, तुरंत नहीं, फिर 10 यानी दिन का गैप, थोड़ा सा गैप रहेगा। हाँ। उसके बाद में फिर मुक्तसर मेला लग जाता है जी। तो इस वजह से, ताकि जो कोई व्यापारी आए ना जी, तो उनकी चैन बनी रहती है जी। और इस बार तो मेरे को लगता है शो वगैरह इतने हो गए कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। हाँ जी, हमारा शो तो जितने ज्यादा होंगे फायदा ही है जी, लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। नहीं, प्रोत्साहन तो मिलेगा पर घोड़ों को हक भी तो मिलना चाहिए। ऐसा भी प्रोत्साहन का काम का जो आदमी डिमोटिवेट हो जाए। नहीं, वो तो थोड़ा दिन ज्यादा हो। अब जैसे फरीदकोट वालों ने भी अपनी डेट डिसाइड अभी अनाउंस कर दी थी जी। हाँ। तो सारे अब अनाउंस कर देंगे, तो उस फिक्स डेट पे फिर टाइम भी मिलता रहेगा, 15-15, 20-20 और दिन डेट का। भी नहीं टकराएगी दूसरे शो और की। डेट भी क्लैश नहीं होगी जी एक दूसरे के साथ में। चलो तो ये बात है जी। अभी कितने रूम वगैरह बना रखे हैं फार्म अब में? मेरे पास में कम से कम 30 रूम है जी। 30 रूम है? हाँ जी। यानी कि बच्चे वगैरह आते रहते हैं, उनके लिए पहले एक्स्ट्रा में बना के तैयार कर दिए। और घोड़ियाँ भी आसपास में, जैसे कोई मेलों में आती है हाँ। तो कोई मित्र आ गए, गुजरात से आ गए, कोई महाराष्ट्र से आ गए, तो उनके लिए भी तो stable वो बना है। कहते हैं भी हम फार्म हाउस पे रुकेंगे हमारे जानवर। हाँ। तो यहाँ वो सुविधा सारी होती है। भाई आपने रुकने करने के लिए भी एक अच्छा सेटअप बना रखा है ना? ये गेस्ट हाउस बना रखा है और जरूरी भी है मेरे को लगता है। हाँ जी। तो फॉरेनर भी आते हैं कई बारी जी। अच्छा, घूमने के हिसाब हाँ, से? घूमने के हिसाब से। जो ये बोनी बनना है, इनके साथ में टीम आती है जी, घोड़ा घोड़ी देखने के हिसाब से आ हाँ, जाते हैं। घोड़ी गाड़ी देख। फिर आपके यहाँ पे क्या ये पीछे खेत भी है तो एक नेचर अच्छा मिल जाता है हाँ जी, ना? सही है जी, प्राकृतिक माहौल मिल जाता है। माहौल मिल जाता है, हवा चलती रहती है, तो घोड़ों को कोई दिक्कत नहीं आती जी। चलो, थैंक यू अंकल इतनी you, जानकारी देखने के लिए और अपने घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। थैंक यू।